हेलो क्लास केजी सेकेंड स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इंग्लिश की बुक है यूज़ ऑफ ए, चैप्टर नंबर 9 यूज़ ऑफ ए। तो यूज़ ऑफ ए में हम क्या होता है, जो भी हमारे पास में कोई भी नाउन होते हैं, नाउन का मतलब होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, है ना। नेमिंग वर्ड कैसे कि किसी भी थिंग्स का, एनिमल का, पर्सन का कोई नेम जो होता है, उस नेम को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि ये है, इसे क्या बोलते हैं, हम रिंग बोलते हैं, इसे कैंडल बोलते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी ना किसी का कोई नाम है, तो इस नाम के साथ में अगर ये वन होते हैं, जैसे कि ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो इनके साथ में हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ए का यूज़ हमको इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, यूज़ ऑफ ए का यूज़ कैसे करना है। तो ए का यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो भी वर्ड है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट लेटर में क्या लिखा हुआ है, सी। इसके फर्स्ट लेटर में लिखा हुआ है आर। इसके फर्स्ट लेटर में लिखा हुआ है टी। इसके फर्स्ट लेटर में लिखा हुआ है एस, डी, बी, एफ। तो जब हमारे किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में कंसोनेंट का साउंड आता है, देखिए अब कंसोनेंट क्या होते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन कि कंसोनेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कंसोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है आपको आपकी जो एक थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से, वो ये है कंसोनेंट क्या होते हैं। ए इज़ कंसोनेंट ये वाले होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसमें से क्या क्या मिसिंग है, देखिए बी से पहले ए मिसिंग है, एफ से पहले ई मिसिंग है, एन से पहले एन के बाद पी के पहले जो है वो ओ मिसिंग है ना। और इसके पहले एच के मतलब जे के पहले आई मिसिंग है, एंड यू टी के बाद में यू मिसिंग है। तो देखिए कितने लेटर मिसिंग है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर मिसिंग है। तो ये जो 5 लेटर होते हैं ये होते हैं वॉवेल, है ना। इन्हें हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, हमारे वॉवेल होते हैं। चलिए हम उसको कॉपी में समझते हैं। देखिए आपको कॉपी में इस तरह से राइट डाउन करना है, और ये जो चैप्टर है इसमें हम चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और 10 एक साथ पढ़ेंगे। आपको भी मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ। यूज़ ऑफ ए और एन, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। आपको फ़ोटो आ जाएंगी, आपको लिखना है यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं वो लिखना है। फिर है अल्फ़ाबेट। तो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 पढ़े ना हमने। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। ना इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। तो 26 में से 5 अल्फ़ाबेट होते हैं वॉवेल्स, है ना। कौन से होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 5। याद रखेंगे 26 में से कितने अल्फ़ाबेट वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कभी क्वेश्चन आएगा कि 5 वॉवेल्स के नेम लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। और इसमें से बाकी के जो बचे हैं 21, कितने कंसोनेंट होंगे, 21। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है तो आपने केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं कि 5 वॉवेल्स होते हैं, कंसोनेंट 21 होते हैं, है ना। और कंसोनेंट कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और उसके अलावा जो 5 होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवेल। तो समझ में आ गया कंसोनेंट कौन से होते हैं, जिसमें ब, स, ड, फ, ज, है ना, मतलब ये जी इस तरह से साउंड आता है। और ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, हमारे कंसोनेंट होते, वॉवेल होते हैं। और कंसोनेंट कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ वाले होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको फ़ोटोज़ अभी आ जाएंगी, इसके आप राइट डाउन कर लेंगे, और इसे लर्न करना है आपको, क्योंकि ये लिखने आएंगे एग्ज़ाम में। 5 वॉवेल्स के नेम लिखो और 21 कंसोनेंट के नेम लिखो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5 वॉवेल्स कौन से होते हैं और कंसोनेंट कौन से होते हैं। ठीक है,
अब हम इस बुक में आते हैं फिर से। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ए कब लगाते हैं, जब भी किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर जो है वो कंसोनेंट होता है। ये देखिए, ए इज़ यूज इफ़ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिगिंस विथ अ कंसोनेंट, है ना। तो जब कंसोनेंट साउंड, यहाँ पर साउंड वर्ड नहीं ऐड हुआ है अभी, आप छोटी क्लासेस में इसलिए सिर्फ कंसोनेंट लिखा हुआ है। तो कंसोनेंट से जो भी वर्ड शुरू होता है उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे कि सी कंसोनेंट है, ए लगा दी सामने। आर रिंग का आर कंसोनेंट है, ए लगा दिए, है ना। टेडी टी कंसोनेंट है, ए लगा दिए। शिप, है ना, एस कंसोनेंट है, ए लगा दिए। फिर डॉल में डी कंसोनेंट है, ठीक है, तो क्या लगा दिए हमने, ए लगा दिए। ब्रश में ए, बस में बी कंसोनेंट ए, फ्लैग में एफ कंसोनेंट ए। क्लियर है, समझ में आया। तो ए कब लगाते हैं, जब कंसोनेंट वर्ड स्टार्ट हो ना, कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, कंसोनेंट हो। फर्स्ट लेटर, ये जो सामने वाला जो लेटर हो वो क्या हो, कंसोनेंट हो, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर पेज टर्न करेंगे और देखिए फिर चैप्टर नंबर 10 उसी के बाद में है। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि चैप्टर नंबर 9 और 10 हम एक साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है उसे हम एक साथ पढ़ने के लिए यहाँ देखेंगे। अब एन कब लगाते हैं, ए कब लगाते हैं, हमने पढ़े अभी कि कंसोनेंट के सामने ए लगाते हैं, और एन कब लगाएंगे, वॉवेल के सामने। तो सिर्फ 5 वॉवेल होते हैं, कौन कौन से, ए, यहाँ लिख लेते हैं हम, ए ई आई ओ यू। ये वर्ड आपको दिखा, है ना, इसका कोई साउंड आपको दिखा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एन इज़ यूज्ड इफ़ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिगिंस विथ अ वॉवेल। जब कोई ऑब्जेक्ट किससे स्टार्ट होगा, वॉवेल से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या लगाना है, ए ई आई ओ यू। अगर इस वर्ड से स्टार्ट हुआ तो आपको क्या लगाना है, ए एन एन। जैसे कि एरो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए साउंड आ रहा है ना, एरो लगा दिए। ऑस्ट्रिच, ओ का साउंड आ रहा है तो एन लगा दिए। ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है तो एन लगा दिए। इग्लू, आई का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा दिए। अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा दिए। एलिफेंट, एन ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा दिए। एक्स, ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा दिए। और इंसेक्ट, आई का साउंड आ रहा है ना, ई का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा दिए। तो समझ में आ गया। वॉवेल्स 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट होते हैं। अगर कंसोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हम ए लगाएंगे, और वॉवेल से स्टार्ट होगा तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। राइट ईच वर्ड बिलो द करेक्ट एप्पल, है ना। तो इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि ये देखिए नीचे बॉक्स बने हुए हैं, ए बॉक्स में कौन से वर्ड आएंगे, इसमें से फाइंड आउट करना है, और एन वाले बॉक्स में कौन से वर्ड आएंगे, इसमें से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड है ऑक्स। तो ऑक्स किसका साउंड है, ओ का साउंड है, इसलिए कौन से वाले बॉक्स में आएगा, एन वाले बॉक्स में। ऑक्स राइट डाउन कर लेंगे एन वाले बॉक्स में, इसकी फ़ोटोज़ हम आपको सेंड कर देंगे। फिर है फैन। फैन जो है किसका साउंड आ रहा है, एफ का, है ना। एफ क्या होता है, कंसोनेंट, तो कंसोनेंट ए लगेगा इसलिए एफ फैन वाले पार्ट में इसको सेंड करेंगे। फिर है इंक पॉट, आई का साउंड आ रहा है तो आई का साउंड एन वाले बॉक्स में आएगा, इंक पॉट, ठीक है। फिर है हैन, एच ई एन, हैन। तो एच हैन कहाँ है, कंसोनेंट वाले पार्ट में, इसलिए ए वाले बॉक्स में आएगा। फिर है टी ए बी ए, टेबल। टेबल कौन से पार्ट में आएगा, कंसोनेंट वाले पार्ट में आएगा, टी का साउंड आ रहा है ना, तो टी ए बी एल ई, टेबल। फिर क्या है एंट, ए एन टी, एंट। एंट जो है वो किस में आएगा, आपके वॉवेल वाले पार्ट में आएगा, है ना। फिर बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड। बर्ड जो है ब का साउंड आ रहा है इसलिए कंसोनेंट ए वाले पार्ट में आएगा, बी का साउंड। फिर है आई, ई वाई ई, आई। तो आई जो है इसमें ई का साउंड आ रहा है, वॉवेल है, वॉवेल जो होता है वो एन वाले बॉक्स में आएगा, एन के साथ लगता है। फिर टी आर डबल ई, ट्री। तो ट्री का साउंड किस में आ रहा है, ट्री का, है ना। तो ट्री जो है वो कहाँ आएगा, टी आर डबल ई, ट्री, ठीक है। फिर है अर्न, यू आर एन, अर्न, है ना। यू का साउंड, अ का साउंड आ रहा है तो अर्न को जो है यहाँ राइट ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर, ये बुक्स का वर्क जो है फिनिश्ड हो गया। इसके बाद में आपको हम कॉपी का वर्क बताएंगे।